हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि अवतल दर्पण में F बराबर r/2 को सिद्ध करना सीखेंगे। अवतल दर्पण में F बराबर r/2 को हम लोग क्या करेंगे तो सिद्ध करना सीखेंगे। इससे पिछले क्लास में हम लोग क्या किए हैं कि प्रकाश के परिवर्तन फिजिक्स के चैप्टर 1 है, क्लास 10 के फिजिक्स के चैप्टर 1, इसके ऑल जो टॉपिक था वो सभी हम लोग पढ़ लिए हैं। अगर वो क्लास नहीं देखे हैं, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर जल्दी से फर्स्ट और सेकंड क्लास को देख लीजिएगा। इस दोनों क्लास में आप सभी लोगों को पूरे अच्छे तरह से चैप्टर 1 के सभी टॉपिक को कवर किया गया है। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर आप सभी लोग को ये सब PDF जो है दिया जाएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण में क्या करेंगे, F बराबर r/2 को हम लोग सिद्ध करेंगे। देखिए, F बराबर r/2 को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण क्या करेंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। देखिए क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण को इस तरह हम लोग बनाएंगे। देखिए ये हो गया क्या, एक अवतल दर्पण हो गया, एक अवतल दर्पण ये हो गया। देखिए, और इसको हम लोग बाहर से रंग देंगे। अवतल दर्पण बाहर से रंगा हुआ रहता है, रंजित हुआ होता है। इसको हम लोग बाहर से देखिए इस तरह रंग देंगे। और ये क्या हो गया, एक प्रधान अक्ष हो गया, एक प्रधान अक्ष हो गया। और इसको परकाल से बनाएंगे ना तो आप लोग और भी अच्छी तरीके से बनेगा। ये हो गया मुख्य अक्ष हो गया, ये हो गया एक मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या रख देते हैं, F रख देते हैं। ये हो गया फोकस दूरी। और यहाँ पर C यानी वक्रता केंद्र, C हो गया वक्रता केंद्र। और जो यह है एक किरण है, क्या है, जो किरण है प्रकाश की, यह किरण है, प्रकाश की किरण है। और यह क्या है, दर्पण से परिवर्तन के बाद जब दर्पण से टकराएगी तो F से होकर गुजरेगी। किस से गुजरेगी, तो F से होकर यह गुजरेगी, F से गुजरेगी। और एक एक किरण कहाँ से गुजरेगी, तो एक किरण C से गुजरेगी, एक किरण C से गुजरेगी। देखिए ऐसे होता है प्रकाश का परिवर्तन। ये क्या हो गया, ये भी हो गया किरण, ए किरण का हम लोग नाम देते हैं, ये भी किरण का नाम हो गया। यह F हो गया, यह C हो गया। दर्पण का भी नाम कुछ देते हैं। देखिए M हो गया, देखिए, और ये M' हो गया। M और M' क्या हो गया, दर्पण का नाम हो गया। M और M1 क्या हो गया, दर्पण का नाम होगा। और ये जो है P है, ध्रुव हो गया, पोल। P से पोल होता है, जिसे हम लोग ध्रुव कहते हैं हिंदी में। ये हो गया पोल, आप सभी का। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि कोण 1 मान लेंगे, इसको हम लोग कोण 1 मान लेंगे। और इसको हम लोग कोण 2 मान लेंगे। देखिए, और इसको हम लोग क्या करेंगे, कोण 3 मान लेंगे, कोण 3 मान लेंगे। ये हम मान लेंगे तो बनाने में हम लोग को बहुत ही आसान होगा। सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि, देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि, देखिए माना कि M और M1, M और M' और M1 कहिए चाहे M' कीजिए, कहिए क्या है, तो एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, हो गया। देखिए जिसका ध्रुव क्या है, जिसका ध्रुव P है, लिखेंगे यहाँ पर जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र, ये सब आप लोग लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, तभी अच्छे से नंबर मिलेगा आप लोगों को। या 2 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। देखिए, और वक्रता केंद्र क्या है, तो वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र C हो गया। और प्रधान अक्ष, देखिए प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर, देखिए प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद, किरण के यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पर AB, यह क्या है, किरण का नाम है। दर्पण से परिवर्तन के बाद दर्पण से परिवर्तन के बाद क्या हो रही है, तो फोकस से होकर गुजरती है, किससे होती है,
फोकस अर्थात एफ से होकर गुजरती है, एफ से होकर गुजरती है, ये हो गया एफ से होकर गुजरती है। और एसी क्या होता है देखिए, और एसी अभिलंब है। देखिए जो एसी है, एसी क्या है, ये एसी क्या है तो एक अभिलंब है, एसी अभिलंब है। और इसमें लिखेंगे जैसा कि देखिए जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया गया है। ये हम लोग पूरा इंट्रोडक्शन को इसको लिख लेंगे। देखिए क्या लिखेंगे कि माना कि एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है, ये हो गया एम और एम डैश एक अवतल दर्पण हो गया, जिसका ध्रुव पी है, इसका ध्रुव क्या है पी है, और वक्रता केंद्र सी है, देखिए प्रधान अक्ष ये हो गया, प्रधान अक्ष के अति समांतर क्या है, प्रधान अक्ष के समांतर अति प्रकाश की किरण ए बी, प्रकाश की किरण कौन है तो ये ए बी है जो प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है। दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से होकर गुजरती है, दर्पण से परावर्तन के बाद किससे गुजरती है तो एफ से होकर गुजरती है। और एसी क्या है तो एसी एक अभिलंब है, एसी अभिलंब है जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया गया है। ये इतना आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखेंगे। आगे देखिए क्या लिखेंगे, आगे हम लिखेंगे कि कोण वन, देखिए कोण वन बराबर कोण टू, कोण वन बराबर क्या होगा कोण टू होगा। देखिए ये हो गया समीकरण वन, कैसे होगा तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। देखिए परावर्तन के प्रकाश के परावर्तन के नियम में क्या होता है तो कोण आई बराबर कोण आर होता है। देखिए यहाँ पर कोण आई बराबर कोण आर होता है, तो देखिए ये प्रकाश के परावर्तन का नियम है ना। देखिए ये कोण वन बराबर कोण टू होगा प्रकाश के परावर्तन के नियम से। देखिए यह अभिलंब है, एसी क्या है तो अभिलंब का काम कर रहा है, तो कोण वन बराबर ये कोण टू हो जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि कोण वन बराबर कोण थ्री, कोण वन बराबर कोण थ्री कैसे होगा, ये हो गया समीकरण टू। यह कोण वन बराबर कोण थ्री क्यों है, देखिए एकांतर अंतः कोण से क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिख ले रहे हैं पहले, एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से क्या होगा तो कोण वन होगा कोण थ्री के बराबर। ये हो गया देखिए कोण वन हो गया और ये कोण थ्री हो गया। जब एक लाइन के दो तरफ कोण होता है तो क्या होता है एकांतर होता है, वह एकांतर अंतः कोण से बराबर होता है, अर्थात कोण वन बराबर कोण टू हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर समीकरण वन और समीकरण दो से क्या करेंगे, समीकरण वन तथा समीकरण दो से हम पाते हैं कि क्या हम लोग पाते हैं कि देखिए कोण टू बराबर क्या हो जाएगा कोण थ्री हो जाएगा, कोण टू बराबर क्या हो जाएगा तो कोण थ्री हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसका एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी क्या होगा बराबर होगा, एक एक बराबर है तो दो और तीन भी क्या होगा बराबर होगा। ये हम लोग समझेंगे। देखिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए सबसे पहले पाना को हम लोग पलट लेते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि त्रिभुज ए सी एफ में, त्रिभुज क्या करेंगे कि बी सी एफ में चलेंगे, बी सी एफ में देखिए है ना त्रिभुज बी सी एफ में हम लोग चलेंगे। बी सी एफ में क्या है कि कोण दो बराबर कोण तीन है, कोण दो बराबर कोण तीन दिया हुआ है, तो क्या होगा कि कोण दो के सामने कोण जो ये सी एफ है, सी एफ हो गया, सी एफ बराबर क्या होगा और कोण तीन के सामने कोण हो गया यह बी एफ हो गया, यानी सी एफ बराबर बी एफ होगा। क्योंकि देखिए संगत कोणों के सम्मुख भुजा, संगत कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं,
बराबर होते हैं। तो ये हो गया संगत कोणों का सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चूंकि देखिए, चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, क्या है, दर्पण का द्वारक छोटा है, इसलिए क्या होगा कि इसलिए बिंदु ए पी पर होगा, पी पर होगा। ये जो बिंदु ए है, ए नहीं होगा, यहाँ पर बी होगा। देखिए जो बिंदु बी है, ये जो बिंदु बी है किस पर होगा, तो पी पर होगा। यह बिंदु जो बी है यह पी पर होगा। तो क्या होगा, और बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी पी। बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जो बिंदु ये है ना, बिंदु पी जब ए पर होगा, देखिए जब इसको देखिए यह है बी एफ है, बी एफ है ना, जब बी एफ को इस तरह हम लोग लाएंगे, इस तरह देखिए, जब इस तरह लाएंगे तो क्या होगा, जो बी पी है, बी पी किसके बराबर हो जाएगा, बी एफ के बराबर हो जाएगा। तो बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो बी एफ बराबर हो जाएगा, यह देखिए यह पी एफ हो जाएगा, पी एफ। ये आप लोग समझ गए ना, बी एफ बराबर क्या होगा, पी एफ होगा। कैसे होगा, क्योंकि देखिए जो दर्पण का द्वारक छोटा है, इसलिए बिंदु जो ये बी है वो पी पर होगा। जब इस बिंदु पी कर इस तरह घस खाते इस तरह यहाँ पी पर लाएंगे, तो क्या होगा, जो पी एफ है, पी एफ और बी एफ बराबर हो जाएगा। क्या हो गया, पी एफ और बी एफ बराबर हो गया। देखिए इसको इस तरह लिख सकते हैं, पी एफ बराबर बी एफ भी हम लोग लिख सकते हैं, बी एफ हो गया। देखिए इसको हम लोग समीकरण कौन मान लेते हैं, इसको समीकरण ए मान लेते हैं, और इसको समीकरण बी मान लेते हैं। समीकरण बी को हम लोग मान लेते हैं। देखिए समीकरण ए हो गया, ये हो गया समीकरण बी। फिर देखते हैं हम लोग समीकरण ए तथा बी से। समीकरण ए तथा बी से क्या होगा, देखिए इसका एल एच एस क्या है, बी एफ है, इसमें भी बी एफ है, तो आर एच एस बराबर है, तो एल एच एस भी बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ। सी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ। ये हम लोग समझ गए। अब देखिए क्या होगा, ये जो जितना सिद्ध करना था हम लोग सिद्ध कर लिए। अब हम अपने से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी सी बराबर क्या होगा, तो पी सी बराबर सी एफ, और सी एफ प्लस में पी एफ होगा। ये हम लोग अपने से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर आइए, देखिए क्या हो गया, पी सी हो गया, ये पूरा ले लिए हम लोग पी सी बराबर क्या होगा कि इतना को जोड़ देंगे और इतना को जोड़ देंगे तो पी सी हो जाएगा। तो सी एफ प्लस में पी एफ है, इतना और इतना को हम लोग ले लिए, यानी सी एफ को ले लिए और पी एफ को ले लिए, बराबर में क्या हो जाएगा, तो पी सी हो जाएगा पूरा। तो ये हम लोग समझेंगे। देखिए इसको देखिए यहाँ पर आइए, तो पी सी बराबर क्या हो गया, सी एफ बराबर पी एफ हो गया। इससे हम लोग क्या करेंगे, पी सी को पी सी ही रहने देंगे, फिर चलेंगे। देखिए सी एफ बराबर पी एफ, देखिए सी एफ बराबर यहाँ पर क्या हुआ है, सी एफ बराबर क्या है, सी एफ बराबर पी एफ है, तो यहाँ पर हम भी ले लेंगे, क्या लेंगे, पी एफ। फिर यहाँ पर हो जाएगा पी एफ, पी सी बराबर क्या हो जाएगा, टू पी एफ, टू पी एफ हो जाएगा। देखिए और पी एफ को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए पी एफ कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए आइए एक बार फिर यहाँ पर आइए, देखिए पी एफ क्या है, पी एफ, यह है पी एफ। पी एफ को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए पी से एफ की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो पी कहते हैं, एफ कहते हैं, एफ कहते हैं ना, पी से एफ की दूरी को हम लोग एफ कहते हैं। तो पी एफ के स्थान पर क्या हो जाएगा, पी सी बराबर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, यानी टू एफ हो जाएगा। और यहाँ से देखिए, यहाँ फिर देखिए जो ये है पी सी है, पी सी की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो सी कहते हैं। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, ये सी बराबर हो जाएगा, इसको आर कहेंगे, आर कहते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से पी से सी की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो आर कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आर हो जाएगा, आर बराबर टू एफ हो जाएगा, आर बराबर टू एफ। और देखिए ये आर फिर हो गया, बराबर हो गया, और टू यहाँ पर क्या है, टू यहाँ पर गुणा में है, तो गुणा में है तो यहाँ इधर आके भागा में लग जाएगा, तो बराबर एफ हो जाएगा। या फिर हम लोग लिख सकते हैं एफ बराबर
r/2 यही हम लोग को सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। देखिए यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रूव्ड, ये हम लोग को सिद्ध करना था। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये PC जो है, PC को हम लोग क्या कहते हैं, तो PC R के ही बराबर होता है, ये आप लोग समझ गए। देखिए और अगले वीडियो में क्या करेंगे कि ये अवतल दर्पण में हम लोग देखें, अवतल दर्पण में देखें ना, अगले वीडियो में इसको हम लोग उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे, उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे। तो चलिए वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप में सभी PDF आप सभी लोग को दिया जाएगा।